काफा नेशंस 2025 ख़त्म हुआ, हमने थर्ड पोजीशन सिक्योर किया और हम लॉन्ग बॉल खेल के हमने कुल 3 गोल किए और हमने 3 गोल के साथ साथ 2 जीत भी दर्ज की, साथ साथ हम 4 गोल खाए भी, ठीक है। लेकिन किस्मत हमारे साथ थी और खिलाड़ियों ने जुझारूपन दिखाया और जिसकी वजह से हम जीत गए। सो अभी इन दिनों सोशल मीडिया में ये सवाल खड़ा हुआ है कि हमें लॉन्ग बॉल खेलना चाहिए या हमें पोजीशन बेस्ड। इसी पे मैं डिस्कशन करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़रूरत है, मुझे कमेंट्स ज़रूर करें। तो आइए मेरे साथ डिस्कशन करते हैं लॉन्ग बॉल वर्सेस पोजीशन बेस्ड फुटबॉल। थैंक यू। वो 1950 और 60 के दशक में, माफ़ कीजिएगा, चार्ल्स रीप इंग्लैंड के फुटबॉल विशेषज्ञ, उन्होंने बताया कि भाई एक गोल करने के लिए हमें 5-6 पासेस से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है, तो हमें लॉन्ग बॉल स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। अब लॉन्ग बॉल स्ट्रैटेजी में ये है कि डिफेंस हमारा, चाहे डिफेंस या गोलकीपर हमारे बॉल को प्रोवाइड करता है सीधे फॉरवर्ड्स को। इसमें चूँकि डिफेंस गोलकीपर या डिफेंस बॉल को प्रोवाइड करता है सीधे फॉरवर्ड को, तो इसमें मिडफील्ड का रोल बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। मिडफील्ड भी क्या करती है कि कॉम्पैक्ट हो जाती है डिफेंस की तरफ ताकि वो गोल कंसीव ना करे। सो लॉन्ग बॉल स्ट्रैटेजी 1950-60 के लगभग आई थी और बाद में 60-70 पहुंचते पहुंचते उसने यूरोपियन कंट्री को ऑक्यूपाई कर लिया और काफ़ी सारे नेशंस इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने लगे। और आपको जब काउंटर अटैक तेज़ करना हो, ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। आपको मालूम है कि आपको प्लेयर्स फुटबॉल ग्राउंड पे ज़्यादा स्टेमिना नहीं खर्च कर सकते या पिच ख़राब है, ठीक है, ये सब कारण थे लॉन्ग बॉल खेलने के, ठीक है। तो और आपके सामने वाली टीम मजबूत है तो आप इस तरह के फुटबॉल स्किल पे डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें तेज़ काउंटर अटैक होता है। अब रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट लॉन्ग बॉल की होती है कि जब डिफेंस आपको बॉल प्रोवाइड करता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट होके डिफेंस के साथ मिडफील्ड कॉम्पैक्ट होके आपको बॉल जब प्रोवाइड करता है, तो फॉरवर्ड जो होते हैं वो रिक्वायरमेंट देखिए फॉरवर्ड की, फॉरवर्ड जो होते हैं वो क्लिनिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्लिनिकल स्किल उनका बहुत अच्छा होता है, डॉजिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, 1-to-1 स्किल बहुत अच्छा होता है, फिजिकली वो दे आर वेरी मच स्ट्रांग, ठीक है, फिजिकली वो ड्यूअल्स जीतने में, एरियल्स जीतने में, हाइट उनकी अच्छी होती है, ठीक है। तो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट टच उनके अच्छे होते हैं, ठीक है, पासेस उनके अच्छे होते हैं। अगर हम 4-4-2 के कॉम्बिनेशन में खेल रहे हैं तो और लॉन्ग बॉल हमें मिला है, अगर एक बंदा इस पोजीशन में नहीं है कि वो गोल को हिट कर पाए, तो वो बड़ी आसानी से अपने फेलो प्लेयर को पास दे देता है, ठीक है, जब तक उसे क्लियर विजन ना दिख रहा हो कि भाई यहाँ गोल की और वो सामने सामने है और वो डॉज देके वहाँ से गोल करता है। तो बेसिकली क्लिनिकल स्किल बहुत, 1-to-1 में भी क्लिनिकल स्किल बहुत अच्छी होती है, 1-to-1 विथ गोलकीपर और विथ प्लेयर, क्लिनिकल स्किल, हाइट, टेक्निकल स्किल, सारी चीज़ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लॉन्ग बॉल स्ट्रैटेजी बहुत बेहतर काम करती है। अब देखिए, अब आते हैं पोजीशन बेस्ड पे। पोजीशन बेस्ड डच फुटबॉल से शुरू हुआ, बाद में यूरोप ऑक्यूपाई कर गया और 2012, 14, 15 तक इनफैक्ट बार्सिलोना ने इसे टिकी टाका फुटबॉल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। पेप गार्डियोला और योहान क्रोएफ जैसे कोच इस पोजीशन बेस्ड फुटबॉल के बड़े बड़े पैरविकार और बड़े इसको प्रोवोक करने वाले, इसको मानने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए पोजीशन बेस्ड फुटबॉल के फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। पहले मैंने लॉन्ग बॉल के फ़ायदे गिनाए, पोजीशन बेस्ड के फ़ायदे गिनाए, ठीक है। पोजीशन बेस्ड का फ़ायदा ये है कि देखिए बॉल पे हमारा नियंत्रण होता है, बॉल आपके पास है, आप बॉल को कंट्रोल कर रहे हो। रिक्वायरमेंट होती है कि प्लेयर का पोजीशन बेस्ड फुटबॉल अगर खेल रहा है तो प्लेयर का फर्स्ट टच और प्लेयर का पासिंग स्किल, साथ साथ ड्रिबलिंग, डॉजिंग स्किल, ये सब अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो बॉल को आप नियंत्रण करते हो, बॉल को मिडफील्ड से कंट्रोल करके फॉरवर्ड की तरफ धकेलते हो, सामने पोजीशन बेस्ड में सामने वाले डिफेंस को, अपोजिशन के डिफेंस को आप तोड़ते हो फोड़ते हो थ्रू पासेस के लिए, उन्हें उकसाते हो कि भैया बॉल तो हम ही रखेंगे, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम्हें बॉल लेना है तो तुम हमारे पास आओ, ठीक है। ये है पोजीशन बेस्ड। वो आते हैं, डिफेंस खुलता है उनका थ्रू पासेस से और स्पेस ऑक्यूपाइंग मिडफील्ड के द्वारा, अपनी मिडफील्ड के द्वारा स्पेस ऑक्यूपाई करके आप फॉरवर्ड को बॉल बढ़ाते हो और फॉरवर्ड गोल करता है। तो पोजीशन बेस्ड में फुटबॉल में क्या होता है कि हमारे पास नियंत्रण होता है, ठीक है, हम गेम को कंट्रोल करते हैं विथ
टेक्निकली, फिज़िकली और क्लिनिकली स्ट्रॉन्ग खिलाड़ियों के साथ। लेकिन अब देखिए, अब पोजीशन बेस्ड फुटबॉल की रिक्वायरमेंट कोई बहुत लंबी हाइट नहीं होती है जैसा लॉन्ग बॉल में चाहिए, ठीक है, या बहुत ज़्यादा क्लिनिकल प्लेयर नहीं चाहिए। बस आपको पासिंग और डॉजिंग स्किल अच्छी से आनी चाहिए, ठीक है, बॉल का फर्स्ट टच अच्छा से आना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी अपोजिशन, इसका भी ड्रॉबैक है पोजीशन बेस्ड में, अगर आपका अपोजिशन क्विक ट्रांजिशन खेलता है तो आपको पोजीशन बेस्ड फुटबॉल में बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि पोजीशन बेस्ड में हम डिफेंस और अटैक दोनों को ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो फॉर्मेशन होता है 4-2-3-1 वो 4-3-2-1 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, 4-4-2 4-3-2-1 में कन्वर्ट हो जाएगी, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट और बेस्ड ऑन द वे अपोजिशन प्लेयर्स आर प्लेइंग। सो ये है आपका पोजीशन बेस्ड फुटबॉल का फ़ायदा। देखिए, ये आपको बहुत बेटर ऑप्शन देता है बॉल कंट्रोल करने का, ठीक है, बॉल कंट्रोल्ड वे में गेम को आप बिल्ड करते हैं, ठीक है, गोल बॉल बनाते हैं, अंदर तक घुसते हैं, पेनिट्रेट करते हैं डिफेंस को। वहाँ भी जाकर आप टिकी टाका टाइप फुटबॉल या फिर शॉर्ट पासेस फुटबॉल खेलते हैं तब तक जब तक आपको क्लियर विजन नहीं दिखता है कि हाँ भैया यहाँ से मैंने हिट मारा, ये सीधे गोल में जाएगी। अगर जरा सा भी आपको डाउट लगता है तो आप उधर पास कर देते हैं। तो ये ऐसे पोजीशन बेस्ड फुटबॉल मल्टीपल पासेस होते हैं। एक गोल करने में आपको 30-40-50 पास, 20-30-25 पास ऐसे देने पड़ते हैं। बल्कि इसके मुताबिक, इसके ऑपोजिट लॉन्ग बॉल में क्या है कि भैया हम 4-5 पास करेंगे, बॉल पहुंचा देंगे, पर वैसे फिजिकली खिलाड़ी हमारे पास हो तब तो वो बॉल करेंगे और उनका क्लिनिकल स्किल वैसा हो तब तो, अन्यथा फिर हम, आप समझ लीजिए कि भाई न लॉन्ग बॉल के लायक हैं, न पोजीशन बेस्ड फुटबॉल के लायक हैं। अब देखिए, लॉन्ग बॉल खेलने वाली इंग्लैंड से शुरुआत हुई तो इंग्लैंड के लॉन्ग बॉल खेलने वाली है स्टोक सिटी, ठीक है, पोजीशन बेस्ड खेलती है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है, और मिश्रित फुटबॉल, जिस फुटबॉल की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो खेलती है, आप समझ लीजिए, बार्सिलोना, ठीक है, वो मिश्रित फुटबॉल खेलती है। और आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इस पर भी डिस्कशन हम करते हैं। लिवरपूल का भी आप गेम स्टाइल देखें तो वो भी मिश्रित फुटबॉल खेलने में काफ़ी माहिर है। तो अब सवाल उठता है कि इंडियन फुटबॉल को क्या चाहिए। अब यहाँ से मैं मेन टॉपिक उठाता हूँ। देखिए, हमारे फुटबॉल की, पहले मैं मजबूती नहीं बोलूँगा, ठीक है, पहले मैं बोलूँगा कमज़ोरी। हमारे खिलाड़ियों का फर्स्ट टच, ठीक है, अच्छा नहीं है। हमारे खिलाड़ियों की पासिंग स्किल भी अच्छी नहीं है, ड्रिबलिंग स्किल भी अच्छी नहीं है, टेक्निकल भी अच्छी नहीं है, क्लिनिकल भी अच्छी नहीं है, और ना ही हमारे खिलाड़ी फिजिकली स्ट्रांग हैं। हमारे खिलाड़ी पैचेस में अच्छा खेलते हैं, पैचेस में, जैसा हमने तजाकिस्तान से खेला, ओमान के साथ खेला। अब तजाकिस्तान को पैचेस में 15 मिनट में 2 गोल ठोक दिया उन पे। ओमान के साथ सेकेंड हाफ में एक्सपीरियंस उदारना सिंह आए, उन्होंने एक सेट पीसेस से गोल किया। सेट पीसेस में हमारे खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, ठीक है, बट सेट पीसेस में हमेशा गारंटी नहीं होती है। ईरान जैसी टीम ने, और या कोई भी ईरान के कैलिबर की टीम अगर आएगी आपके सामने, तो लिख के ऑन पेपर, उनके पास लॉन्ग बॉल स्टाइल में फुटबॉल खेलने वाले नेशंस के लिए स्ट्रैटेजी होती है। वो कई दिनों से अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि लॉन्ग बॉल कैसे टैकल करना है। तो हम बड़ी टीमों के अगेंस्ट लॉन्ग बॉल नहीं खेल सकते। तो करें क्या? तो करना ये है कि हमें सिचुएशन के हिसाब से लॉन्ग बॉल, पोजीशन बेस्ड बॉल स्विच करते रहना है, जैसा कि हमने ओमान के साथ किया, ठीक है। अगर लॉन्ग बॉल से हमें गोल मिल जाते हैं तो ठीक है, तो हम गेम बिल्डअप करें। अब रही बात कि भैया हमारे खिलाड़ी तो वैसे कैलिबर के हैं नहीं कि गेम बिल्डअप करेंगे, ठीक है, तो आने वाले मैचेस के लिए अभी पूरा समय है, ठीक है। खालिद जमील को करना ये है, नए सेट ऑफ प्लेयर्स आएंगे, जो क्लब से छूटेंगे वो भी आएंगे, जो हैं वो भी हैं, कुछ अंडर 23 के भी आएंगे। खालिद जमील को करना ये है कि इन प्लेयर्स के बीच केमिस्ट्री बनानी है, और ये जो समय मिला है हमें, ये इसमें हम लॉन्ग बॉल पे और पोजीशन बेस्ड फुटबॉल पे भी पूरी कोशिश करेंगे। हम चाहे तो 5-5 सेट के, 7-7 सेट के प्लेयर्स बना सकते हैं, और उनके बीच खिलाड़ी कम होंगे, उनके बीच हम पोजीशन बेस्ड फुटबॉल को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करने से
हमारा टेक्निकल स्किल भी बढ़ेगा। और हाँ, 2 खिलाड़ियों को मैं बोलूँगा जिनमें भरपूर पोटेंशियल है पर उन्होंने इम्प्रेस नहीं किया, विक्रम प्रताप और इरफान यार्डवाड, ठीक है। इन दोनों को चाहिए कि अभी आईएसएल के टूर्नामेंट शुरू होंगे, कैंप शुरू होगा, इन दोनों को चाहिए कि भाई ये अपने आप को ग्रूम करें, ठीक है। अपनी फिजिक को ठीक करें, थोड़ा वो अपने ऊपर फ्लैश ऐड करे, ठीक है, शेपी फ्लैश ऐड करे, गठीला शरीर करे और थोड़ा स्टेमिना बढ़ाए, थोड़ी सबसे ज़्यादा बात है क्लिनिकल स्किल बढ़ाए। इरफान यार्डवाड को इतने मौके मिले लेकिन वो गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए, ठीक है। विक्रम प्रताप सिंह पूरे मैच में सिर्फ दौड़ते ही नजर आए लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पाया, ठीक है। तो दौड़ना तो नहीं है ना मैदान में, यह दौड़ प्रतियोगिता तो है नहीं कि गोल्ड मेडल लाना है, ठीक है। तो अब ये इनको क्लिनिकल स्किल्स पे ध्यान देना पड़ेगा और कोच के पास पूरा टाइम है। लॉन्ग बॉल, हमें मिश्रित फुटबॉल खेलना पड़ेगा और मिश्रित फुटबॉल खेल के ही हम नई कॉम्पिटिटिव फुटबॉल में आ सकते हैं जो कि आज के डेट में खेला जाता है। लोअर रैंक टीम भी हमें मिश्रित फुटबॉल खेल के हरा रही है। सो दिस वाज द होल डिस्कशन। इंडिया मस्ट प्ले मिक्स्ड फुटबॉल बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। आप क्या सोचते हैं मुझे इसके बारे में बताइए और साथ ही साथ टेक्निकल स्किल, डॉजिंग स्किल, ग्रूमिंग करें, अपने वन टच और अपने पासिंग स्किल को ग्रूम करें, शॉर्ट टीम, छोटी छोटी टीम बना के प्रैक्टिस करें और ऑलवेज प्ले मिक्स्ड फुटबॉल कंबाइंड विद लॉन्ग बॉल विथ पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप अपने कमेंट मुझे दे सकते हैं। मेरे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।